देखो, जो भी स्टूडेंट अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर हैं और अंग्रेजी अच्छे से उनको पढ़ना नहीं आ रहा है, अंग्रेजी में कहीं कुछ भी लिखा होता है उसको हिंदी में नहीं पढ़ पाते, उसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण नहीं कर पाते हैं, या फिर अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर मैसेज से चैटिंग करना होता है तो चैटिंग नहीं कर पाते क्योंकि उनको तो टाइप ही करना नहीं आ रहा यार, इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा है। तो आज मैं आपको यार वो तरीका सिखाऊंगा ना, बस एक बार देख लेना। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आज ही आप मैसेज भी टाइप करना सीख जाओगे और मैसेज आएगा ना तो उसको हिंदी में पढ़ना सीख जाओगे। इतना आसान तरीका और इतना सरल तरीका है। देखो, लिखा है कि व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने पढ़ने का सरल तरीका, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, सेम उसी तरीके से पढ़ाऊँगा और सारी चीज़ें सिखाऊँगा कि कब आपको आधा शब्द बनाना है, कब ऐसे मात्रा आका मात्रा कब ऐसे लगाना है, कब आपको नहीं लगाना है, कब आपको आधे में से आधा शब्द बनाना है, कब ऊपर की रा बनानी है, नीचे की रा बनानी है, सारी चीज़ें, क्योंकि यहीं पे तो आपसे गलतियां होती हैं। मैं सब कुछ क्लियर करूंगा, बस आइए और अच्छे से जोड़िए। देखो, यहाँ पे आप जितने भी वर्ड्स देख रहे हो, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो मैसेज करने से और मैसेज पढ़ने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो देखो, यहाँ पे आपका लिखा है MUJHE, तो यम से देखो बनता है आपका माँ, तो आपने माँ लिख दिया बिल्कुल। यू क्या करता है सर, छोटा ऊ का मात्रा लगाता है, तो ये देखो मुँह हो गया। जे और एच झा बनाते हैं, ई एक ही मात्रा लगाता है, तो ये देखो आपका लिखा है मुझे। क्या आपको कठिन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं है यार। DEKHO, देखो डी से आपका दा बनता है, ई से एक ही मात्रा दे, के और एच अगर साथ में रहते हैं तो खा बनाते हैं, और ओ क्या करता है, ओ की मात्रा लगाता है, तो ये देखो लिखा है आपका, देखो ई के। अब देखो काफ़ी स्टूडेंट यहीं पे दिक्कत खा जाते हैं। क्या ई क्या करता है, एक ही मात्रा लगाता है, लेकिन यहाँ शुरू में ई आ गया तो किस पे हम मात्रा लगाएंगे? क्या इस वाले पे लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा मात्रा वाला किसी के बाद ही रहेगा। तो ये तो पहले आ गया है, तो याद रखना, मात्रा लगाने वाले वर्ड अगर पहले आ जाए, शुरुआत में सबसे आ जाए शुरू में ना, तो उनसे आपका स्वर बनाया जाएगा। यानी कि ई से बनेगा ए, मात्रा नहीं। के से आपका का, तो ई और के को एक पढ़ते हैं। BAR, इसको पढ़ते हैं बार और बर दोनों। कैसे? अगर आप बी से बा करें और ए क्या करता है, आका मात्रा लगाता है ना, तो आप ऐसे आका मात्रा लगा दे, आर से रा कर दे, ये देखो बार हो गया। लेकिन अगर आप ऐसे मात्रा ना लगाएं, क्योंकि दोनों आपकी इजाज़त है, भैया लगा भी सकते हो और हटा भी सकते हो, क्योंकि वह बीच में है। तो बी और ए से केवल आप बा बनाओ और आर से रा करो, तो ए आपका बर भी हो जाएगा। ठीक है, तो BAR को बार और बर दोनों पढ़ते हैं। जो ज़रूरत हो, जो उस मैसेज में सेट हो रहा है, बैठ रहा हो, आप उसको पढ़िएगा। TUM, तो टी से ता और यू से छोटा ऊ का मात्रा तू, यम से आपका माँ, तो TUM को पढ़ते हैं तुम। ABHI, देखो इसको आप अभी भी पढ़ सकते हो, अभी भी पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ देखो, ए से आपने आ किया, बी से BH से आपने भा किया, और आई से छोटी ई की मात्रा करोगे तो ये देखो अभी हो जाएगा। इसे अभिषेक हुआ, तो अभिषेक में अभी यूज होता है ना, लेकिन यहीं पे आप इस आई से बड़ी की मात्रा लगा दे तब, तो ये देखो आपका हो जाएगा अभी। तो ए से आ, BH से भा और आई से बड़े ई की मात्रा, ये आपका देखो अभी हो गया। तो याद रखना, ये जो आई है ना, दोनों मात्रा लगाता है, छोटी ई की भी और बड़ी ई की मात्रा। चलिए देखिए आगे है DIKHAO, तो इसको पढ़ते हैं दिखाओ। तो देखो डी से आपका दा हो गया, आई से छोटी ई की मात्रा दी, KH से आपका खा। याद रखना यहाँ ए और ओ साथ में है, तो क्या ए और ओ कोई मात्रा लगाते हैं मिल करके? नहीं, अलग अलग करेंगे। तो याद रखना, जब दो मात्रा लगाने वाले एक साथ हों तो आप ए से यहाँ पे क्या कहना, आ का मात्रा लगा देना, और ए ओ क्या करेगा, अपना ओ बनाएगा। तो जब दो मात्रा लगाने वाले एक साथ होते हैं तो पहला वाला आपका मात्रा लगाएगा, दूसरा वाला स्वर बनाएगा। इस तरीके को आप नोट डाउन कर लें। LENA, तो यल से आपका ला, ई से ए की मात्रा ले, यन से ना, ए से आ का मात्रा ना लेना। TERA, तो इसको पढ़ते हैं तेरा, तो टी से ता और ई से ए की मात्रा ते, आर से रा, ए से आ का मात्रा रा, तेरा।
CHAHTA लिखा हुआ है चाहता। अब देखो सीच से आपका चा, ए से आ का मात्रा चा, एच से आपका हा, टी से ता, ए से आ का मात्रा ता, ए लिखा हुआ है चाहता। यम ए आई, तो यम से माँ हो गया, ए और आई से ए की मात्रा मैं। PHIR, तो PH से आपका फा, आई से छोटी ई की मात्रा फी, आर से रा, ए लिखा हुआ आपका फिर। KAL, इसको पढ़ते हैं कल। देखो इसको काल भी पढ़ सकते हो और कल भी पढ़ सकते हो, लेकिन याद रखना अगर KAL लिखा हुआ है तो ज़्यादा करके आपका कल ही पढ़ा जाएगा। काल कोई से शब्द लिखा है तो उसमें अगर कहीं काल सेट हो तो काल सेट कर सकते हो, लेकिन अगर अकेले लिखा है तो कल पढ़ना, ठीक है। तो आपको अगर अकेले पढ़ना है तो इसको कल पढ़ना। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो ए है, आपने आ का मात्रा क्यों नहीं लगाया? तो याद रखिए, आपको पता है कि जहाँ मात्रा आ का होता है आप वहाँ भी ए लगा देते हैं, जहाँ मात्रा नहीं होता वहाँ भी ए लगाते हो। अब यहाँ मुझे मात्रा की ज़रूरत नहीं है तो हम ए से मात्रा यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। जहाँ ज़रूरत होगी वहीं पे लगाएंगे। AA, तो डबल ए से आपका यहाँ पे बड़ा आ, एन से ना, फिर ए से आ का मात्रा आना। आगे है GHAR, देखो इसको पढ़ते हैं घर। या देखो घर में घा पे मात्रा नहीं है तो GHA को लेकर के घ बनाना और इस ए से मात्रा नहीं लगाना है। आर से आपका रा हो जाएगा, ए लिखा हुआ है घर। MERE, तो यम से आपका माँ, ई से ए की मात्रा में, आर से रा, ई से ए की मात्रा रे, ए आपका लिखा हुआ है मेरे। TABHI, इसको पढ़ते हैं तभी। तो यहाँ देखो TA से ता करना है, BH से आपका भा, लास्ट में देखो आई है तो यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, क्योंकि आई जो है वह छोटी और बड़ी दोनों की मात्रा लगाती है, ठीक है। तो ये आपका तभी हो जाएगा। और लास्ट में जब आई आया करे तो ज़्यादा करके बड़ी ई की मात्रा ही लगती है। जैसे यहाँ देखो आपने अभी किया है तो यह ज़्यादा करके अभी ही पढ़ा जाता है, नाम में अभी पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए USE, देखो यू यहाँ शुरू में है तो हमने बताया था जितने ही मात्रा लगाने वाले होंगे अगर शुरुआत में आएंगे तो स्वर बनाएंगे, तो यू से बनेगा आपका ऊ स्वर। एस से छोटा और ई से ए की मात्रा, ए आपका लिखा है उसे। LAGEGA लिखा है लगेगा। अब देखो लगेगा में ला पे मात्रा नहीं है तभी आप आराम से भी बोल रहे हो, तो यहाँ यल और ए से ला करना, जी से गा, ई से ए की मात्रा गे, फिर जी से गा, ए से आ का मात्रा गा, लगेगा। AAO, तो डबल ए से आपका बड़ा आ। अब ओ से क्या होगा, क्या इस पे ओ की मात्रा लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, स्वर के ऊपर आप मात्रा नहीं लगा सकते हो, तो ओ से पूरा यहाँ पे आपको ओ ही बनाना होगा जो आपका स्वर होता है, ठीक है। क्योंकि डबल ए भी आपका स्वर बनाता है, ए भी स्वर बनाता है, तो इससे मात्रा इस पर नहीं अप्लाई की जा सकती, दोनों को स्वर बना दो। NAHI को पढ़ते हैं नहीं, तो यहाँ एन ए से ना हुआ, एच से आपका हा, लास्ट में आई है तो यहाँ बड़ी ई की मात्रा, ए हो गया नहीं। CHUP, चुप, तो सीच से आपका चा, यू से छोटा ऊ का मात्रा चू, और पी से पा, चुप। RAHTI लिखा हुआ है राहती। देखो राहती में आर, ए से रा, एच से आपका हा, टी से ता, और आई से बड़ी ई की मात्रा। THI को पढ़ते हैं थी, तो TH से आपका था, लास्ट में आई है तो बड़ी ई की मात्रा थी। देखो लास्ट में जब आई आता है तो बड़ी ई की मात्रा ही लगाना, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है DETI, इसको पढ़ते हैं देती, तो डी से दा, ई से ए की मात्रा दे, टी से ता, लास्ट में आई है तो बड़ी ई की मात्रा, ए लिखा है देती। KOI, तो के से आपका का, यहाँ देखो ओ और आई है ना, अब दोनों ही क्या करते हैं, मात्रा लगाते हैं। तो हमने क्या बताया था कि जब दो मात्रा लगाने वाले एक साथ हों तो पहला वाला देखो ओ से ओ की मात्रा लगा लेगा तो आई क्या करेगा, स्वर बनाएगा। तो जब लास्ट में आई बचा करे और स्वर बनाना हो तो आप बड़ा वाला ई का यूज करें, और शुरू में आई आ जाए तो ज़्यादा करके छोटा वाला करते हैं। जैसे देखो INQ, अब देखो शुरू में आई है तो क्या करेंगे, ई बनाएंगे। एन से ना, के से का, ओ से ओ की मात्रा, लिखा है इनको। PAO, तो पी से आपका पा। अब देखो यहाँ भी दो मात्रा लगाने वाले एक साथ हैं, इसे यहाँ पे था ना ए और ओ, तो आप ए से आ का मात्रा करोगे तो ओ से क्या होगा, सर हम पूरा ओ बनाएंगे।
देखो यार, अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो ना तो ये सबसे आसान तरीका है नाम भी लिखने पढ़ने का और मैसेज भी कहने का। और आप मैसेज में इन्हीं सभी वर्डों का यूज करते हो, ऐसे आप हिंदी बनाते हो ना, तो याद रखना आपको मैं ना हिंदी बनाना इतना आसानी से सिखा दूंगा कि आपने सोचा नहीं होगा कि हम इस तरीके से भी सीख सकते हैं। बस जुड़े रहना चैनल के साथ और प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए, JYADA। अब देखो, अगर किसी के बाद वाई आ जाए, किसी के तुरंत बाद, यानी कि जब दो शब्द बनाने वाले एक साथ हों और पहले वाले के बाद वाई आ जाए, तो वाई जिसके बाद आता है ना उसको आधा बना देता है। तो जे के बाद आया है तो जे से आधा जा, वाई से या ए से आ का मात्रा, डी से दा, ए से आ का मात्रा ज़्यादा, GARIB। देखो इसको पढ़ते हैं गरीब। अब गरीब में क्या गा पे मात्रा होता है? नहीं होता सर। तब क्या कहना है? सर हम जी ए से केवल गा करेंगे, मात्रा नहीं लगाएंगे। बिल्कुल। आर से रा, रा पे बड़ी की मात्रा होती तो आई से बड़ी कह लो, और बी से बा। ये देखो गरीब लिखा है। LAGTA लिखा हुआ है लगता। देखो LA से आपका ला हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ देखो जी से आपका गा लग, और टी से ता, ए से आ का मात्रा लगता। BULAO, तो बी से बा, यू से छोटा ऊ का मात्रा बू, यल से ला। अब देखो यहाँ भी तो ए और ओ साथ में है, तो जैसे यहाँ पे आपने मात्रा और पूरा ओ किया तो सेम यहाँ भी कर दो। आ का मात्रा ओ से पूरा ओ लिखा हुआ है बुलाओ। DIKHA लिखा है दिखा। तो डी से दा, आई से छोटी ई की मात्रा दी, केच से आपका खा, ए से आ का मात्रा दिखा। RAHA लिखा है रहा। तो यहाँ आर और ए से रा, एच से आपका हा, ए से आ का मात्रा रहा। MAINE, तो यम से माँ हो गया, ए और आई से आई की मात्रा मैं, यन से आपका ना, ई से ए की मात्रा ने, मैंने। BOLA, तो बी से बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला, ए से आ का मात्रा ला, बोला। आगे देखो, अच्छा लग रहा है ना? कमेंट करके ज़रूर बताना। CHORI। अब सीच से देखो बनता है चा, ओ से ओ की मात्रा चो, आर से रा, लास्ट में आई है तो बड़ी ई की मात्रा, ए लिखा है स्टूडेंट आपका चोरी। KARNA लिखा है करना। तो करना में का पे नहीं मात्रा होता, के और ए को लेकर के आप केवल यहाँ पे का बनाएं। आर से रा करें कर, फिर यन से ना, ए से आ का मात्रा करना। DIL, इसको पढ़ते हैं दिल। तो डी से दा, आई से छोटी की मात्रा दी, यल से ला दिल। DENA देना। तो डी से दा, ई से ए की मात्रा दे, यन से ना, ए से आ का मात्रा ना, देना। PADEGA लिखा है पड़ेगा। अब देखो पड़ेगा में पा पे नहीं मात्रा है, तो पी और ए को लेकर के आप पा बनाएं। ओके, आगे क्या है आपका ड़ा है, तो यहाँ पे यानी कि डी है, डी से क्या बनेगा ड़ा। देखो यहाँ पे दा नहीं बनेगा क्योंकि आपका पड़ेगा लिखा है, ठीक है। दा करोगे तो अजीब बन जाएगा यार। और ई से ए की मात्रा, जी से गा, ए से आ का मात्रा पड़ेगा। AISI, देखो AI यहाँ शुरू में है ना, तो क्या करेंगे सर? ए बनाएंगे और क्या करेंगे? एस से छोटा सा, लास्ट में आई है तो बड़े ई की मात्रा। लेकिन यहीं AI किसी के बाद आता है तो क्या किया जाता है? आई की मात्रा लगाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बस इतना ही है, ठीक है। DIKKAT, देखो इसको पढ़ते हैं दिक्कत। तो डी से दा, आई से छोटी की मात्रा दी। जब एक ही वर्ड हो और डबल बार आ जाए तो उनके साथ क्या कहना है? सर जो पहला वाला होगा ना वो आधा बनाएगा, दूसरा वाला पूरा बनाएगा, ये हमेशा होता है। तो के से आधा का, और इस के ए से पूरा का, और टी से ता, ये देखो दिक्कत हो गया। KABHI, इसको पढ़ते हैं कभी। तो यहाँ देखो के ए से आप का बना लेना क्योंकि यहाँ मात्रा की ज़रूरत नहीं है। बीच से भा कर लेना, और लास्ट में आई है तो बड़ी ई की मात्रा, ए हो गया आपका कभी। NAHI को पढ़ेंगे नहीं, तो यहाँ भी ना पे मात्रा की ज़रूरत नहीं है। तो NA से ना, एच से आपका हा, लास्ट में आई है तो बड़ी ई की मात्रा नहीं। AANA, तो डबल ए से बनता है बड़ा आ, यन से ना, ए से आ का मात्रा ना, आना। CHAHIE चाहिए।
तो सी से आपका च, ए से आ का मात्रा, एच से आपका हा, आ से छोटी की मात्रा ही। अब देखो जब दो मात्रा लगाने वाले एक साथ हों तो पहले वाले ने तो लगा लिया, दूसरा स्वर बनाएगा तो ई से बनता है आपका ए स्वर। जिनको नहीं पता है ध्यान से देखेंगे, CALL को पढ़ते हैं कॉल, यह आपका एक इंग्लिश वर्ड है, यानी कि इस सब देखो AL को आप देखो ऑल पढ़ते हो ना, तो इसको क्या पढ़ोगे, इसका जो आ का मात्रा यहाँ आएगा ऊपर वाला इस तरीके से, यल से आपका ला ए हो गया आपका कॉल। क्योंकि डबल एल है तो एक ही बार आपको लिखना है, क्यों, क्योंकि भैया इंग्लिश वाला है ना, हिंदी वाला होता तो आधा और पूरा कर देते, लेकिन कॉल एक इंग्लिश वर्ड है। HISAB, तो एच से आपका हा, आ से छोटी की मात्रा ही, एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा सा और बी से बा हिसाब। MILA मिला, तो यम से माँ, आ से छोटी की मात्रा मी, यल से ला, ए से आ का मात्रा ला, मिला। UNK लिखा है उनके, तो यू देखो शुरू में, तो यू से आपको बनाना है ऊ, यन से ना, के से का, ई से ए की मात्रा, उनके। SATH को पढ़ते हैं साथ, तो एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा, TH से आपका था साथ। PAS पास, तो पी से पा, ए से आ का मात्रा, एस से छोटा सा पास। SCHOOL, देखो इसको पढ़ते हैं स्कूल, तो यस और CH आपस में सटे हैं, तो यहाँ पे एस से बनेगा आधा सा, लेकिन यह एक इंग्लिश वर्ड है तो हिंदी की तरह बनाना सिखाऊंगा। देखो यहाँ पे CH है ना, जब C के साथ आपका H भी आता है ना, तो C को का ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपका का हो जाएगा, डबल ओ से बड़ा ऊ, यल से ला, देखो स्कूल हो गया, ठीक है। AANA, इसको आना पढ़ते हैं, तो डबल ए से बड़ा आ, यन से ना, ए से आ का मात्रा ना, आना। PADTA लिखा हुआ है पढ़ता, तो यहाँ P और A से पा, D से आपका ड़ा पढ़, फिर T से ता, ए से आ का मात्रा पढ़ता। SUNAI लिखा है सुनाई, तो एस से छोटा सा, इसे छोटा वो का मात्रा सु, यन से ना। देखो ए और आई ए की मात्रा भी लगाते हैं, लेकिन जब लास्ट में आते हैं तो ए की मात्रा बहुत कम यूज होती है, लेकिन लगा के चेक कर लिया करो। यहाँ पे ना पे ए की मात्रा करोगे तो सुनय हो जाएगा, तो सुनय शब्द आप ऐसे नहीं यूज करते हो, ना ही आपने कहीं पढ़ा हुआ, ना ही लिखा हुआ देखा है, ठीक है। तो ए की मात्रा काम ना करे तब हम ए से आ का मात्रा लगाते हैं, क्योंकि इनको अलग अलग मात्रा के रूप में यूज करेंगे। तो ए से आ का मात्रा लग गया, तो आई क्या करेगा, सर स्वर बनाएगा, कौन सा, बड़ा वाला ई, सुनाई। DENGE लिखा है देंगे, तो डी से दा, ई से ए की मात्रा दे, यन के बाद जब जी आया करे तो यन के बिंदी के रूप में दिखाते हैं, और जी से गा, ई से ए की मात्रा, ए हो गया देंगे। USI, इसको पढ़ते हैं उसी, तो यू देखो शुरू में तो आपका ऊ बन जाएगा इससे छोटा सा, और लास्ट में देखो आई है तो बड़े ई की मात्रा उसी। BASTI, इसको पढ़ते हैं बस्ती, तो यहाँ देखो BA से बा, यस के बाद आपको तुरंत टी दिया तो इससे आधा सा, टी से ता, लास्ट में आई है तो बड़े ई की मात्रा, ए हो गया बस्ती। UTHO, तो यू से आपका ऊ, TH से आपका ठा, ओ से ओ की मात्रा, ए हो गया उठो। PHONE, इसको पढ़ते हैं फ़ोन, तो देखो पीठ से आपका फा हो गया, ओ से ओ की मात्रा फो, यन से ना। अब देखो फ़ोन क्या है, एक इंग्लिश वर्ड है ना, तो यहाँ हम क्या करते हैं, ई का उच्चारण नहीं करते, ये देखो आपका फ़ोन हुआ। YLAO, तो यल से ला, ए और ओ साथ में है, तो ए से आ का मात्रा, ए से आ का मात्रा, और ओ क्या करेगा, पूरा ओ बनाएगा, ए लिखा हुआ है लाओ। बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक आपके होमवर्क रहेंगे, आप इनको सॉल्व करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना है, सभी लोगों को बताना है, ठीक है, चाहे नए हो या फिर पुराने हो। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए ये आपका होमवर्क है, बाय।